तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को पढ़ेंगे और उन टॉपिक से को ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे जिनसे बीपीएससी, बिहार एपीओ या बिहार जुडिशरी में ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। उनसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। यहाँ से अक्सर बीपीएससी के क्वेश्चन में आप देखोगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में तो पूछता है, शाखाओं में से क्वेश्चन पूछता है। तो हम इससे क्यों छोड़ें। चलिए है तो इजी, लेकिन एक बार हमें इसे देख लेते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। जो ज़्यादा आसान होता है हम उसे निगलेक्ट करते हैं और वहीं जाके हम एक नंबर अपना मिस करके आते हैं, क्योंकि वहाँ हमें कंफ्यूजन हो जाता है, रिवीजन नहीं करते हैं। तो हमें रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। सेकंड है सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। थर्ड है पिसीकल्चर यानी मत्स्य पालन का अध्ययन। मछलियों के पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। मछलियों के पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसे पिसीकल्चर। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। और इन्थोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को। एंथोलॉजी पुष्पों और इन्थोलॉजी पक्षियों। 8 है डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। एक्स्ट्रोलॉजी घास के अध्ययन को कहा जाता है। 10 है हाइड्रोपोनिक्स पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स। तो चलिए इसको आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपने नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, नियम और सिद्धांत। किस नियम किसने दिया था, यहाँ से भी बीपीएससी क्वेश्चन अक्सर पूछती है। चलिए कुछ सिद्धांत को देखते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ के मेंस में भी देखने को मिलेगा। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में पूछता है और प्री में तो पूछता है। आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल। जेनेटिक का जो सिद्धांत है आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने बताया था, तो मेंडल जी ने बताया था। जीव द्रव का सिद्धांत डीएच मॉर्गन ने बताया था। थर्ड है कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने। फोर्थ है जीव द्रव सिद्धांत। यहाँ जीव सिद्धांत है और यहाँ जीव द्रव है तो ध्यान रखिएगा। जीव सिद्धांत मॉर्गन ने, जीव द्रव हर्टविग ने। फिफ्थ है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने। 6 है द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने। 7 है डीएनए और द्विकुंडलन मॉडल का सिद्धांत किसने बनाया था, वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं जीव को कितने भाग में बांटा गया है। जीव जगत को निम्नलिखित में फर्स्ट क्या पढ़ना है, जीव जगत, इसको कितने भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है 5 भाग में बांटा गया। फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है पादप, फोर्थ है कवक,
और फिफ्थ है जंतु। जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? जीवधारियों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है जीव को 5 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट मोनेरा। मोनेरा क्या होता है? इस जगत में सभी प्रोकार्योटिक जीव आते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, इसमें बैक्टीरिया जीवाणु आते हैं और फर्स्ट और सेकंड आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में कौन कौन सा आता है? जीवाणु आते हैं और साइनोबैक्टीरिया। एक और है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं? ये जो जगत के होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है प्रोटिस्टा क्या है, एक कोशिकीय है या 2 कोशिकीय? इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, एक कोशिकीय, 2 कोशिकीय, त्रिकोशिकीय, या दोनों में से एक या दोनों, इस तरीके से पूछ सकता है कोशिकीय। प्रोटिस्टा क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है। यह जो होते हैं, समझ में नहीं आ रहा आपको, फिर से समझाती हूँ। यह 2 प्रकार के से करते हैं। अगर सनलाइट होता है तो ये अपना खाना बनाते हैं। कुछ जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होते हैं, और सूर्य का प्रकाश ना हो तो यह इतर पोषित होते हैं, यानी कि अपना खाना नहीं बनाते हैं। इसके अंदर कौन आता है? प्रोटोजोआ। समझ में आ गया? प्रोटिस्टा क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, और ये इसमें कौन, इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। और ये क्या करते हैं? अगर सन की लाइट होती है तो सन की लाइट में खाना बनाते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। पूछेगा प्रोटिस्टा कि क्या होता है? स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, तो स्वपोषी होता है, ठीक है। अब देखते हैं पादप। पादप क्या होता है? इसमें तो आपको सबको पता है, पादप यानी पौधा। इसको यहाँ लाती हूँ। पादप यानी पौधा। पौधा क्या होता है? इस जगत में आपको पता है कि सभी रंगीन बहुकोशिकीय। ये क्या होता है? फर्स्ट बहुकोशिकीय। ये एक प्रोटिस्टा एक कोशिकीय हो गया, यह बहुकोशिकीय। इसमें क्या होता है? सभी रंगीन पौधे आते हैं, सभी रंगीन जीव आते हैं, रंगीन पौधे। पौधे आते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। शैवाल, मोश, पुष्पीय और पुष्पीय,
पुष्पीय और पुष्पीय बीजीय पौधे आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या होते हैं? मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? एकोसिकीय होते हैं। इसका एग्जाम्पल प्रोटोजोआ होता है। ये सनलाइट में स्वपोषी होते हैं, सनलाइट में इत्तरपोषी होते हैं। पादप जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अंतर्गत सभी रंगीन पौधे आते हैं। एग्जाम्पल में शैवाल, मॉस, पुष्पीय मतलब जिसमें फूल आता है वो भी, जिसमें फूल ना आता है वो भी पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। अब कवक क्या होता है? इस जगत में यूकार्योटिक जीवधारी आते हैं। कवक में यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक इसमें और परपोषी जीव आते हैं कवक में। ठीक है, ये परजीवी होते हैं, परपोषी जीव होते हैं। उसके अथवा सम्मिलित होते हैं। उसके अलावा ये परपोजी और मृतपोजी होते हैं। एक और है, या क्या होते हैं? परपोजी होते हैं, परजीवी, परपोषी परजीवी भी होते हैं और मृतपोजी भी होते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कवक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये यूकैरियोटिक होता है, परपोषी होता है, परजीवी होता है और मृतपोजी होता है। ठीक है, जंतु क्या होता है ये सबको पता है कि अभी ये प्लांट भी बहुकोशिकीय होता है और ये जंतु, यहाँ से लाते हैं जंतु, यह भी क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय क्या होता है अभी समझाएंगे। बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सा आता है? हाइड्रा, जेलीफिश, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो जंतु आप लोग पढ़ रहे थे। जंतु क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक होता है, और हमने पढ़ा मेटोजोआ होता है, हाइड्रिया मछली, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव इसके अंतर्गत आते हैं। अब प्रोकैरियोटिक, यहाँ हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और हमने यहाँ पढ़ा यूकैरियोटिक। ये क्या होता है? यह सेल जो होता है, हमारा सेल जिससे बना है वो 2 टाइप्स का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो ये सेल 2 टाइप से होता है। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ तो हमने पढ़ लिया। इसमें एक और कौन सा था? एक कोशिकीय यानी एक सेल से बना हुआ। ठीक है, बहुकोशीय यानी बहुत सारे सेल से बने हुए। हमारा बॉडी किससे बना है? बहुत सारे सेल से बना है। हमारे अनगिनत सेल है। ठीक है, हमारे बॉडी में हर सेकंड क्या होता है? सेल का बनता ही रहता है। ठीक है, ठीक है। स्तनधारी क्या होते हैं? सबको पता है, उभयचर, हाइड्रिया, मेट्रोजोआ पक्षी के अंदर, बहु जंतु में ये सब आते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय मतलब पादप और जंतु जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और एक और क्वेश्चन था आपका इत्तरपोषी और स्वपोषी। स्वपोषी जो होते हैं ये क्या करते हैं? अपना खुद का खाना खुद बना लेते हैं। उत्तरपोषी जो होते हैं वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक और रह गया था मृतपोजी, जो सड़ी गली मरी हुई चीजें, जो सड़ी गली चीजों से अपना पोषण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
मृतोपयोजी, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? कवक आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेल। सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल यानी कोशिका। कोशिका को सेल कहा जाता है, ठीक है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या कहा जाता है? CYTOLOGY, साइटोलॉजी, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछता है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम सबसे पहले किसने कोशिका शब्द का प्रयोग किया? तो ये थे रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का प्रयोग, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्म गोलिसिमा की है। सबसे छोटी कोशिका मैं यहाँ लिखती हूँ। सबसे अगर छोटी कोशिका पूछे, छोटी कोशिका किसकी होती है? यह एक बैक्टीरिया है। कौन सा है? माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकमा, गैली सेप्टिकमा, ठीक है। माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकमा सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिका। मानव की अगर पूछा जाए कि मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका है। तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका है। और सबसे बड़ी पूछा जाए, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ये बस पूछेगा सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। सबसे लंबी, मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्र कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी हमने यहाँ पढ़ा और सबसे बड़ी, और यहाँ हमने मानव की सबसे लंबी पढ़ा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। ठीक है। बिहार जुडिशरी हो या बिहार एपी हो, इस टाइप के वहां पर ये आपको प्री में भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे और मेंस में भी इसी टाइप के 1 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। तो ये आपको दोनों में काम आने वाला है। इस सबको नोट डाउन करते चलिए या फिर सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कोशिका। अभी हम लोग पढ़े थे सेल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है। ये कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किनकी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं,
नील रहित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, आते हैं। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, नहीं होता है। यह पारदर्शी, इनकी जो झिल्ली होती है वो काफी कमजोर होती है। और इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक पाया जाता है या नहीं, किन के अंदर केंद्रक और माइक्रो, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा कि किसके अंतर्गत केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर या यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। मेन पार्ट ऑफ ए सेल, ऑफ सेल। फर्स्ट, कोशिका के अंतर्गत कौन कौन सा मेन पार्ट होता है, तो कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इसको सेल वॉल भी कहा जाता है। यह पादप कोशिका में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में, मतलब पौधों में। पौधों का जो सेल होता है वो उसके अंतर्गत क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, यह किसका बना होता है, हम इसका लिखते चले जा रहे हैं, आप लिखते चले जाए। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, फर्स्ट। यह किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। बना होता है या कोशिका के जो सेल है उसका निश्चित आकार बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, अब इतना पॉइंट इसके लिए बहुत है। ठीक है, सेकंड है कोशिका झिल्ली। सेल जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, एक पतली सी परत होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, कोशिका के पतली झिल्ली होती है। अभी जो मैं बताई, कोशिका के ऊपर क्या होता है, एक पतली झिल्ली होता है। कोशिका जो है पतली झिल्ली से घिरी होती है। उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है।
ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, अर्ध पारगम्य होता है, ठीक है, मतलब आर पार थोड़ा सा दिखाई देता है। इसका मुख्य कार्य अगर देखें कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर जो सेल है उसके अंदर जाने वाले उसके अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। मतलब अच्छी चीज़ें जो हैं, जो सेल के लिए, जो हम सेल बनने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको क्या करती है, अंदर लेती है, और जो अनयूजफुल है उसको बाहर निकालती है। अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थ का निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आता है उससे हम देखेंगे, ठीक है, सारे को नहीं देखेंगे। राइबोसोम या राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, यह सब में पाया जाता है, सभी जीवित कोशिका में पाया जाता है। सभी जीवित कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रोटीन संश्लेषण का, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। यह प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, यानी प्रकाश प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, एक और पॉइंट इसमें से है, एक और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बिहार में पूछा भी है। यूकैरियोटिक के थर्ड है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 80 यूकैरियोटिक और 70 ये बिहार जुडिशरी 30 वाले में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं के द्रव में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, सभी यूकैरियोटिक कोशिका यानी सेल, जो सभी 2 टाइप्स का हमने सेल पढ़ा था ना, प्रोकैरियोटिक, उसी यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसके कोशिका के द्रव में पाया जाता है।
कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, कार्य देख लेते हैं। कार्य इंपॉर्टेंट है। कोशिकीय श्वसन द्वारा भोजन को तोड़कर एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। मतलब कोशिकीय श्वसन के लिए जो सांस लेते हैं इसको श्वसन, उसमें जो भोजन को जो होता है उस भोजन को क्या करता है, तोड़ करके एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इसे एक और कोशिका का, सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। तो इस तरीके से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सेल की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। नेक्स्ट है गोल्जी कॉइल। गोल्जी कॉइल ये क्या है? सेल का एक पार्ट है। इसे गोल्जी कॉइल को क्या कहा जाता है? सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। यानी यातायात प्रबंधक हिंदी में नाम है। यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है, इसे लाइसोसोम का यह क्या करता है? कोशिका भी लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। यह कोशिका भित्तियों लाइसोसोम का निर्माण करता है। इसका कार्य क्या है? कोशिका भित्ति, अभी हम लोग पढ़े थे ना कोशिका भित्ति, सेल क्या पढ़े थे? सेल मेम्ब्रेन से कोशिका सेल वॉल का क्या करता है? सेल वॉल का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम क्या है? देखिए ये शायद लिखने लगी थोड़ा काम क्या है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसे सेल का निपटान तंत्र, इंग्लिश में डिस्पोजल सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम या
सुसाइड बैग भी कहा जाता है। सुसाइड बैग भी कहा जाता है। सही है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? निपटान तंत्र या वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। जो भी सेल के अंदर जो वेस्ट होता है उसको क्या करता है? बाहर निकालता है और इसे क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, हिंदी में आत्महत्या की थैली। थैली कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लवक। लवक लवक जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पता है? हरित लवक, नहीं सॉरी, हरित लवक लवक जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। हरित लवक, सेकंड अवर्णी लवक, और थर्ड वर्णी लवक। ठीक है। हरित लवक या 3 प्रकार का होता है लवक। हरित लवक क्या होता है? यह हरे रंग का होता है, ये इसका रंग हरा होता है, इसका रंग हरा होता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसके अंदर पत्तों में पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है, यह सबको पता है। इसे क्या कहा जाता है? पादप कोशिका का पादप कोशिका का रसोई घर। पादप कोशिका का रसोई घर यानी किचन। किचन कहा जाता है। ठीक है। सही है। अवर्णी लवक जो होता है वह कैसा होता है? रंगहीन होता है, या हरा रंग का होता है या रंगहीन होता है। इसका कोई कलर नहीं होता है। यह कहाँ रहता है? जैसे कि यह पेड़ पौधा है तो ये पेड़ के जड़ों के नीचे जो पाया जाता है ये क्या होता है? अवर्णी लवक। ठीक है। पेड़ के जड़ों में जो पाया जाता है अवर्णी लवक। और पेड़ के पत्तियां हो गई ये। ठीक है। इसी तरह रफ में बना रही हूँ मैं आप लोग को। इस तरीके से जो पत्तियां हो गई हरी हरी, इसमें क्या हो गया? हरित लवक। ठीक है। इसमें जो फ्लावर आए, मैं पेड़ ज़्यादा बड़ा बना दी, इसी टाइप का छोटा सा पेड़। मान लीजिए इस टाइप का पेड़ है, तो रोज़ का मान लीजिए पेड़ है। इसमें जो फ्लावर आ गए, ये इस टाइप का पेड़ है, इसमें जो फ्लावर आए इसमें क्या होता है? वर्णी लवक। अब आप लोग ये नहीं भूल पाइएगा, अवर्णी लवक कहाँ होता है? पेड़ की जड़ों में। हरित लवक पेड़ की पत्तियों में। ठीक है। अब थोड़ा खूबसूरत दिख रहा है। और ये फ्लावर में वर्णी लवक। समझ में आया? या रंगीन लवक होता है, इसी तरह के क्या होता है? या रंगीन होता है, या रंगीन होता है, या रंगीन होता है। यह लाल पीले नारंगी किसी भी कलर का होता है। ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है? फूलों में होता है, फ्लावर में होता है। ठीक है।
एक और देख लेते हैं, रसधानी। एक्यूलस। यह क्या होता है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में पाया जाता है। जंतु कोशिका में बहुत सारी होती है। जंतु जो कोशिका होती है, कोशिका में बहुत और छोटी होती है। पादप कोशिका में बड़ी होती है। में बड़ी होती है, ये लिखना था, में बड़ी होती है, लगभग 90% स्थान लेती है। इसका काम क्या है, कार्य क्या है? यह वो पानी पोषक तत्वों का भंडारण करती है। पानी पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करती है। रसों अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करती है, मतलब स्टोर करती है। एक लास्ट हो गया केंद्रक, इसको भी देख ही लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। यह कोशिका का मुख्य मेन पार्ट होता है। यह कोशिका का सेल का मेन पार्ट होता है। यह प्रबंधक का सामान्य कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब आगे आज की क्लास को बस यही करते हैं। सेल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है उससे हम लोग पढ़ेंगे। और इस पे मैंने बायोलॉजी पे बीमारियों से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल लॉजी के अकेडमी पर जाके उसे देख सकते हैं। मैंने सारी डिजीज़ कौन सी डिजीज़ किस कारण से होती है, उस बैक्टीरिया के कारण कौन सी होती है और फंगल के कारण कौन सी होती है, वो सारे को मैंने डिवाइड करके बहुत इजी तरीके से उसे पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जा कर के मेरे चैनल लॉन जी के अकेडमी पर देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, उससे भी आप देख सकते हैं। और बहुत जल्द मैं खोटा लैंग्वेज को कंप्लीट करने के बाद एक क्लास उसकी बच गई है, मैं लास्ट एक क्लास उसका लेने के बाद मैं जल्दी ही नागपुरी, जो लोग नागपुरी झारखंड एपीओ में नागपुरी को रीजनल लैंग्वेज में लिए हैं वो मेरे नए चैनल से जुड़े रहे। मैं बहुत जल्द नागपुरी का भी नेक्स्ट क्लास लेने वाली हूँ, और बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ के लिए तो मैं आपको साइंस जीके करा ही रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने साइंस को कवर करेंगे, फिर हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, इसलिए मैंने इस बार साइंस को पहले प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि साइंस जो है वहाँ का मेन प्री के साथ साथ मेंस में भी 100 मार्क्स का पूछता ही है, चाहे वो प्री एपीओ हो या जुडिशरी हो। तो मैंने इसलिए इस बार सबसे पहले आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, इसमें आपका प्री भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं लॉ के सारे सब्जेक्ट को आपको एमसीक्यू अवेलेबल करा दूँगी,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल लॉ एंड जेके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा।